इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ हैं। ये आज मुल्क में सियासत की नोयत है और ये जब टेलीफोन कॉलें बंद होंगी तो अदम एतमाद उसी दिन हो जाएगा। ये सारी सियासत की हकीकत है कि आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। इत्तेहादी रियासत के साथ और रियासत हुकूमत के साथ है। पूरी गवर्नमेंट टेलीफोन कॉल्स पर खड़ी है। जिस दिन कॉल्स आना बंद होंगी तहरीक अदम एतमाद भी हो जाएगा। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं इमरान खान घबराए हुए हैं, वजह सियासी मुलाकातें नहीं, मुल्क की तबाही और महंगाई है। मुल्क में करप्शन इतनी बढ़ गई है कि इमरान खान को नींद भी नहीं आती। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की। अब आप मुझे बताइए कि हुकूमत हटाने की इनकी इस वक्त इनमें सकत है? इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। ऑपोजिशन जेल जाती नजर आ रही है। केसेस से बच गई तो तहरीक अदम एतमाद लाएगी। ये लोग अपने ही बोझ तले दबे हुए हैं। फवाद चौधरी के बाद शाह महमूद कुरैशी बोले मुल्क की सियासत नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है, नई सफबंदी हो रही है। फारूक हबीब ने कहा फजलुर रहमान 3 साल से बेरोजगार हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही। इमरान खान अगले 5 साल भी पूरे करेंगे। तहरीकी अदम एतमाद के खिलाफ वजीर आजम का खुद मैदान में उतरने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें शुरू कर दी। स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात, MQM रहनुमाओं से भी मिले। कल लाहौर जाएंगे। पंजाब के अरकान पार्लियामेंट से मुलाकातें तय। गवर्नर और वजीर आला से भी मुलाकात होगी। सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। मुल्क की सियासत में हलचल, तरीन ग्रुप हरकत में आ गया। ओन चौधरी की रिहाइश का परिशाया बुला लिया। अरकान कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली को मदऊ किया गया। मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। उधर हमजा शहबाज का तरीन ग्रुप से राब्तों का इंकशाफ। सहाफी के सवाल पर जवाब दिया, राब्ते सबसे हो रहे हैं, हदफ इमरान खान को घर भेजना है। फैसल वादा ने अपनी नाअहली का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन नाअहली का फैसला देने का मजाज ही नहीं, फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं, कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह समाअत करेंगे। केपी बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला, पोलिंग 31 मार्च को करवाने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बल्दियाती इंतखाबात मुअख्खर करने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज खटक कहते हैं हमारी जमात दूसरे मरहले के लिए भी तैयार है। पहले मरहले में 18 तहसीलों में जीते PP और नून लीग कहीं नजर नहीं आई। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 12 रुपए इजाफे की तजवीज। वजीर आजम ऑफिस ने समरी वापस वजारत खजाना को भिजवा दी। इमरान खान ने कहा पेट्रोल की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा नहीं कर सकते। समरी रद्दोबदल के साथ दोबारा वजीर आजम को भेजी जाएगी। फवाद चौधरी कहते हैं पेट्रोल की कीमतों को रोक नहीं सकते। यूक्रेन तनाज़ी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी नवाबशाह में तशद्दुद का शिकार परवीन विंद नंगे पांव चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चैम्बर में पहुंच गईं। DIG ने कहा पुलिस ने कोई ताखीर नहीं की। नामजद मुल्जिम मुस्तफा राजपूत की हिफाजती जमानत मंसूख हुई तो गिरफ्तार कर लेंगे। परवेज रिंद बोली धमकियां मिल रही हैं, जान को खतरा है, तालीम जारी रखना चाहती हूँ, हाउस जॉब किसी और शहर मुंतकिल की जाए। गवर्नर सिंध के फुल प्रूफ सिक्योरिटी देने की हिदायत। कल से पंजाब भर में तमाम स्कूल्स खुल जाएंगे। कराची, हैदराबाद और पेशावर में कोरोना SOPs में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। 10% से कम शरह वाले शहरों में नरमी का फैसला। मुजफ्फराबाद, मर्दान और गिलगित में भी SOPs में रद्दोबदल नहीं किया जाएगा। इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी बरकरार। आउटडोर 300 अफराद की इजाजत होगी। Oh, what a delivery first up, and up goes that dreaded digits. Got him! That is magnificent. बैक फुट पे जाके पंच किया, 4 और हासिल हो जाएंगे।
पीएसएल की लाहौर में रौनक के इवेंट के 22वें मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर्स के दरमियान मुकाबला। वहाब 11 की बड़े हदफ की जानिब पेशकदमी। जो टीम जीती अगले मरहले में रसाई आसान होगी। हर मैच पर तबसरा और तज्जिया देखिए जावेद मियादाद के साथ सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।